प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं आज एक विशेष टॉपिक परीक्षण के संदर्भ में चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो कि अपने अधिगम के आकलन का यूनिट फर्स्ट का ही अगला एक टॉपिक है, परीक्षण यानी टेस्ट। यह एक वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें व्यक्ति की संपूर्ण मानव व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों से जुड़ी उसकी योग्यताएं, उपलब्धियां, क्षमताएं, रुचि और व्यक्तित्व संबंधित सभी विशेषताओं का जो गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन होता है, उसका परीक्षण ही या उसका अध्ययन ही परीक्षण कहलाता है। सीवी गुड के अनुसार परीक्षण एक व्यापक शब्द है और इस व्यापक शब्द का प्रयोग विद्यालय की पद्धति के रूप में मूल्यांकन करने के लिए काम में लाया जाता है। और ये एक सुसंगठित योजना है जिसमें परीक्षाओं और परीक्षाओं के साथ साथ अंकन, प्रशासन एवं व्याख्या संबंधी तमाम प्रकार की जानकारी उसमें उपलब्ध होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण भी शामिल किए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति से संबंधित किसी भी समूह के व्यवहार को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से उसका आकलन और उसका मूल्यांकन उस परीक्षण से तय होता है। परीक्षण का तात्पर्य मूल रूप से देखा जाए तो व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में जो कि वह उसके वास्तविक गुण को प्रकट कर देता है, साथ साथ उसके गुणों का मापन और उसका आकलन, यही उसके आधार है जिसको परखने और उसको जांचने का अधिकार होता है, जो एक शिक्षक परीक्षण के माध्यम से तय करता है। परीक्षण यानी टेस्टिंग मूलतः 4 रूपों में तय होती है। पहला उसकी प्रकृति के आधार पर, दूसरा प्रशासन के आधार पर, तीसरा प्रयुक्त सामग्री के आधार पर और चौथा है परीक्षण की रचना के आधार पर। पहला रूप है उसका प्रकृति। प्रकृति के आधार पर 2 रूपों में उसका आधार तय किया जाता है। पहला है 3 रूपों में होता है। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकली। और तीनों रूपों के आधार पर यानी कि प्रकृति के 3 रूप, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक, जबकि दूसरा रूप होता है वह प्रशासनिक तरीके से होता है, जिसमें व्यक्तित्व परीक्षण, और दूसरा होता है सामूहिक यानी कि इंडिविजुअल और ग्रुप। 2 रूपों में उसका परीक्षण तय किया जाता है। तीसरा होता है उसका प्रयुक्त सामग्री के आधार पर, जो सामग्री उसमें काम में ली जाती है, चाहे वो लिखित हो यानी शाब्दिक हो या नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक हो, यानी कि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या मौखिक रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। चौथा जो स्वरूप आता है परीक्षण की रचना के आधार पर। परीक्षण की रचना के आधार पर इसमें 2 रूप होते हैं। एक उपलब्धि परीक्षण होता है, दूसरा होता है नैदानिक यानी कि निदानात्मक परीक्षण। इसके अतिरिक्त जो मूल रूप से जो बात करते हैं प्रश्नों के उत्तर के फलांकन यानी कि स्कोरिंग के आधार पर, यह 2 रूपों में तो होता ही है, वस्तुनिष्ठ भी होता है और निबंधात्मक भी होता है। अब परीक्षण के मापे जा रहे गुणों के आधार पर भी उसका मूल्यांकन होता है, जिसमें अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है यानी कि बुद्धि परीक्षण होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि उसका अभिवृद्धि वाला या क्षमता वाला, और उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट भी होता है, रुचि परीक्षण भी होता है, पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, व्यक्तित्व परीक्षण भी होता है। यानी कि तमाम प्रकार के परीक्षण उसमें एक मानव के व्यवहार में तय किए जाते हैं, जो उसके व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, उसके आचार विचार से होते हैं, उसकी रुचि से होते हैं, उसकी बुद्धि से होते हैं, उसके तमाम प्रकार के व्यावहारिक जो एक्टिविटीज़ होती है उसके आधार पर तय किया जाता है। परीक्षण में लगने वाले समय के आधार पर भी हम उसका परीक्षण तय करता है। एक तो स्पीड के आधार पर यानी कि गति परीक्षण होता है, दूसरा होता है उसका सामर्थ्य यानी कि पावर टेस्ट
किस तय समय में वो अपना परीक्षण तय कर पाता है कि अपने परीक्षण को वो पूर्ण कर पाता है, ये भी उसमें तय होता है। फिर बात आती है जो परीक्षण का जो क्षेत्र होता है या उसके प्रकारों में, जो आपने अभी पढ़े हैं, चार आधारों पर उनका परीक्षण तय होता है। प्रकृति के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रयुक्त साधनों के आधार पर, और अन्य जो चौथा जो मैंने बताया था परीक्षण की रचना के आधार पर, चारों आधार पर। लेकिन जो परीक्षण तय किया जा रहा है उन परीक्षणों में निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता ही है, जो उसकी रचना के आधार पर या गुण के आधार पर तय किया जा सकता है। गुणों के आधार पर भी मैंने आपको बता दिया, उपलब्धि के आधार पर, रचना के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण उसमें तय होते हैं। क्योंकि हर परीक्षण का एक अपना एक स्वरूप होता है। प्रकृति के आधार पर जब आपने देखा है कि लिखित परीक्षण होता है, लिखित में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को उसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघुतात्मक होते हैं, अति लघुतात्मक होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उसके आधार पर होता है। मौखिक में वर्बली, जो मौखिक रूप से उसका जो उसकी कुशलता है, उसकी योग्यता है, उसके बारे में आप जानकर उसकी योग्यता के बारे में, उसकी व्यक्तित्व के बारे में अपन जान सकते हैं। प्रयोग के आधार पर उसकी जो तमाम उसमें जो सामर्थ्य है, कुशलता है, योग्यता है, जो कार्य करने के प्रति उसकी प्रयोगात्मक शक्ति है कि वो अपने काम को प्रयोग के आधार पर तय कर सकता है कि मुझ में ये सामर्थ्य है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो उसकी कौशल या उसकी कुशलता का, व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी हम प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो परीक्षण के विभिन्न आधारों को हम मापदंड माने तो छात्रों का जो मूल्यांकन होगा उस परीक्षण के आधार पर भी होता है। क्योंकि मूल्यांकन से पहले परीक्षण होता है, यह उसकी पूर्व की प्रक्रिया है। मूल्यांकन से पूर्व की प्रक्रिया परीक्षण होता है, तब उसके आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर ही आकलन किया जाता है। तो एक पूरी चेन है, उस चेन के आधार पर छात्रों का अधिगम का आकलन होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।